सुषमा जो है आपके मीडिया कर्मियों ने अमित शाह जी से एक सवाल किया था कि सबसे भ्रष्ट जो है मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत विश्व शर्मा है, और उसका जवाब जो है वो गुलमोल दे गए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मुझे याद है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी थी। मैं ये समझता हूँ अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, पहले अपने गिरेबान में झांके। और कल तक तो जो है, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे कांग्रेस में थे, तब तक तो शीर्ष नेता चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, उनके आगे पीछे घूमते थे, है ना। और इन्हीं कारणों से जो है उन्होंने जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है और बीजेपी से जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब उनको जेलें याद आ रही हैं। अपना हाल पहले गिरिबान में झांक के देखें। बहुत सारे हैं जिनको आज तक जो है न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिले हैं। आज जो है जावली के समीप जो टोल प्लाजा है उससे आगे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, जो एनएच है, जो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग वहाँ गिरी थी। और जब वो एनएच बन रहा था तब भी एनएच को बार बार जो है बताया गया, रिटर्न में भी दिया गया। और जब उनके नुकसान होने के बाद, बिल्डिंगें गिरने के बाद भी एनएचआई के अधिकारी गए थे और उन्होंने माना था कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक जो है प्रभावितों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। यहाँ तक कि एसपी सोलन को उस टाइम मेरे पास कॉपी दी गई है, अभी एफआईआर के लिए बोला था, एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर तक जो है प्रभावशाली लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करने नहीं दी। मेरी एसपी सोलन से आज बात हुई है और जो भी उसमें जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ मैंने बोला है कि इनके खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है बाद में बच के निकल जाते हैं, अपनी अपनी स्टेट को दौड़ जाएंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के हमारे बोली वाली जनता जो है वही पिसती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि बाई नेम जो है एफआईआर एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। और क्योंकि कोर्ट में कई जगह लड़ते रहेंगे लोग, कई साल लड़ते रहेंगे, इनका कुछ जाने वाला है। बहरहाल ये 2023 की बात है, सरकार की तरफ से पूरा उनको मिला, पूरा आश्वासन और सहयोग उस टाइम मिला था। परंतु जिसके जीवन भर की कमाई चली गई है, जो 3 प्रभावित मेन हैं, वो पेंशनियर्स हैं। अपनी पेंशन से वो किराया भी दे रहे हैं, अब कहीं किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जो धर्मपुर में एक जो बिल्डिंग गिरी थी, एक और गिरी थी पेट्रोल पंप के साथ, वहाँ कोई लेडी थी वहाँ पे, और उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है नाइंसाफ़ी एनएचएआई के द्वारा जो है लोगों को की गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी राजनीतिक जीवन में रहते हैं और सच्चाई और पूरी बात भी हम तक भी नहीं पहुंच पाती है, छोटे दायरे में। अगर हिमाचल की बात करेंगे, पूरे हिमाचल की बात भी हम तक पूरी सही जानकारी के अनुसार नहीं पहुंचती। उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान के वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंचती है। तो उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मैं कि एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन है। मैं ये भी उनसे डिमांड करूँगा, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं बड़ोग में, एनएचआई के अधिकारियों ने, मेरे पास पूरी जानकारी है, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं, कितनों ने हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें खरीद ली है यहाँ जब डेप्यूट हुए उसके बाद, और वो कहाँ से आई है, ये मैं उनके ध्यान में भी लाऊंगा। बिल्कुल हमने देखिए अपने अपने स्तर पे लोगों ने एसडीएम्स के पास, डीसीज के पास दिए हैं एप्लीकेशन समय समय पे, जब से एनएच शुरू हुए हैं बनने 5-8 साल से तो ज़्यादा तेजी आई है, उन्होंने दिए, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि एसडीएम्स के पास या डीसी के पास भी पूरी पावर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ वो नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस वो तो अधिकारियों ने करने हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने करने हैं। उन्होंने उनकी लापरवाही रही है और जवाबदेही जो है उनकी तय होनी ही चाहिए। सर, जो मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो कथित शराब घोटाला, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय सरकार एक ईडी को जो है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ईडी जो है उसमें इमीडिएटली जमानत जो है वो सुनवाई नहीं है, इमीडिएटली जमानत उसमें नहीं होती। और ये लोग प्रचारित करने के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी न केवल छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे देश के नेता हैं और शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूरे देश में जो है उनका योगदान रहा है। उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए या
केंद्रीय सरकार के खिलाफ ना वो बोलें, इसलिए जो है ये सारे जो है ये लोग तंत्र जो है केंद्र सरकार वो अपना रही है उनके खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही भूपेश बघेल जी इस बात से डरने वाले हैं। पूरी कांग्रेस जो है वो उनके साथ खड़ी है।